पिक्चर चालू करो बे। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? मंगल पांडे देख रहा था, कोई फांसी लगा रहा था तेरे को? मैं सपना देख रहा था। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया उनको टीका करते हो तुम। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तुम हमको क्रिटिसाइज करते हो, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हो, सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया उनको टीका करते हो तुम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा बेटा भाई, प्लीज तुम ही इसको अपने पास रखो। सबसे पहली गारंटी महिलाओं के लिए आई लव यू टू। पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे, पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। ये हैं तारा और सितारा, ठीक है। बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। अच्छा, बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 जून को इनको फिर लेके जाएंगे जेल में। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। दीप दीप लंडी जीप वाला, दीप लंडी जीप वाला, सिरे बन लाना ते कुड़ते पाना। People like P. Chidambaram, who was Home Minister himself, and Mehbooba Mufti has jumped in and has branded themselves as Dimagi Naxals. वही है चिदम्बरम, देश का गृह मंत्री। उस समय आपको याद होगा ऋषि शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं ली। तो मैं तो आह्वान करता, जब चिदम्बरम ने कोर्ट बोला मैं दिमागी नक्सल हूँ, तो उसमें इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उस
उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है, दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में है। इनके बाप दादा की उम्र बीत गई नक्सलियों से लड़ते लड़ते, अब बेटे को प्राउड नक्सलवादी बनना है। मोदी जी ने 2 शब्द क्या बोल दिए, सारे नक्सली अपने बिल से बाहर निकल गए, ढूंढना नहीं पड़ा, काम आसान कर दिया भाई। और अपने खिलाफ वाले लोगों को दिमागी नक्सल बोल देता हूँ। अगली बार कुछ भी उठपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अबे ध्रुव राठी, इतने तो कॉमन सेंस होने चाहिए ना कि नक्सली मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट ये वही लोग हैं जो देश के लिए खतरा और उसकी डेवलपमेंट के अगेंस्ट होते हैं। और कोइंसिडेंटली अभी जो 1 महीने पहले खुद को प्राउड कॉकरोच कह रहे थे, आज वो खुद को प्राउड नक्सली कहते हैं। अभी 4 महीने बाद कोई पॉटी पर कमेंट कर देना तो एक खुद को पॉटी जनता पार्टी बना के खुद को ये प्राउड टट्टी घोषित कर देंगे। मतलब सच में यार, सी टाइप का सिर्फ चार्जर नहीं होता है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया उनको टीका करते हो। सोनिया जी को क्रिटिसाइज करते हो, जिन लोगों ने अपनी जान देकर देश को बचाया। राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते हैं, और यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए, क्या दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए? A few years later. मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूँ। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हेलो, मेरा नाम ऋषि है, मैं राजस्थान में रहता हूँ। ऋषि को नहीं मालूम, लेकिन वो एक अजीब बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है रिवर्स अंधभक्ति। दरअसल रिवर्स अंधभक्ति एक किस्म की बीमारी है जिसमें आप दूसरों को अंधभक्त बोलते बोलते खुद पागल होने लगते हैं। ये बीमारी छूने या साथ खाने पीने से नहीं बल्कि देखने से फैलती है। ध्रुव राठी की वीडियो। ऋषि के अंदर ये बीमारी इतना घर कर गई है कि अगर कोई गाय को रोटी डालने भी जाए तो वो गाय की रोटी छीन कर खुद खा जाता है। गाय हमारी माता है तो बाप कौन है बैल? बीमारी उसके अंदर इतना घर कर गई है कि अगर कोई टीवी पर पूरा वंदे मातरम चला देता है तो फिर वो पागलों की तरह टीवी तोड़ने लगता है। मोदी का प्रोपेगेंडा है वंदे मातरम, कर दिया ना मुंह बंद तेरा। दरअसल रिवर्स अंधभक्ति में इंसान खुद दूसरों को अंधभक्त बोलते बोलते खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का अंधभक्त बन जाता है। और यही जानने के लिए हमने एक सेशन ऋषि के साथ किया। आपको पता है कि कल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्पीच दी थी। तो क्या करूं? हमेशा भाषण नहीं देगा वो, समझा ना? एक दिन राहुल गांधी वहां से भाषण देगा, समझा? हाँ, समझ गया। ओके, तो कल पीएम ने अपने भाषण में बताया कि भारत में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है। मैं ये चेक करना चाहता था, इसे भारत की डेवलपमेंट से खुशी होती है या इस बात का दुख होता है कि ये डेवलपमेंट बीजेपी के अंडर हुई है। 1925 से 2014 तक भारत में सिर्फ 30% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और अब पिछले 1 दशक में पूरी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अंधभक्त
मेरा डर सही निकला। 2009-10 में सिर्फ 1.5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिकते थे और 2025-26 में करीब 25 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिके हैं। अंधभक्त नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 2014 में 91,287 किलोमीटर था, वो अब बढ़कर 1,46,560 किलोमीटर हो गया है। चुप हो जा अंधभक्त। 12 साल पहले ऑपरेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 74 थे और आज 166 है। बोला ना, चुप हो जा अंधभक्त। 12 साल पहले इंडिया की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट की थी और आज 160 गीगावाट की है। समझ नहीं आ रहा तुझे? कब से बोल रहा हूँ, चुप हो जा अंधभक्त। 2015 के भाषण में प्रधानमंत्री ने 18,500 बिना बिजली के गांवों को अगले 1000 दिनों में बिजली पहुंचाने का वादा दिया था। 2018 में वो वादा पूरा हुआ, उन सभी गांवों को बिजली मिली। अरे ओ अंधभक्त! इट वॉज रियली अ डेंजरस सिचुएशन। इसका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक नॉर्मल कुत्ते के काटने पर भी 14 रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन इसको एक जर्मन डॉग लंबे समय से काटता आ रहा है। कम से कम 1 महीना डेली 2 टाइम इंजेक्शन लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर ये गाय से नफरत करता है तो इसे गौमूत्र पिला पिला के इसके अंदर का गाय का फोबिया निकालना पड़ेगा। बस यही आखिरी चांस है। भारत माता की जय।